हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरके और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल माय स्टोरी। दोस्तों, गुस्सा आना सभी को आम बात ही लगती है। आपको कोई बात बुरी लगी या किसी का बर्ताव पसंद नहीं आया तो गुस्सा आ जाता है। आप उस वाक्य को लेकर बैठ जाते हैं। सुबह से लेकर रात तक वही बात आपके दिमाग में घूमती रहती है। आप उस व्यक्ति के बारे में दूसरों से बात करते हैं, यहाँ तक कि अगर कोई नहीं मिलता तो आप खुद ही बड़बड़ाते रहते हैं। मूर्ख का क्रोध नगाड़े के समान शोर करता है, किंतु बुद्धिमान मनुष्य का क्रोध गहरी झील के समान शांत रहता है। मूर्ख ही क्रोध करते हैं, ज्ञानी नहीं। अगर कोई मनुष्य स्वयं के क्रोध पर काबू नहीं पा सकता तो वह दूसरे के क्रोध का सामना करने से बच नहीं सकता। गौतम बुद्ध के प्रचलित प्रसंगों में से एक प्रसंग ऐसा है जिसमें एक व्यक्ति ने बुद्ध का बहुत अपमान किया था। एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे कि क्रोध एक प्रकार की अग्नि है। क्रोध करना ऐसा है कि आप विष पिएं और उम्मीद करें कि सामने वाला मर जाए। क्रोध में व्यक्ति दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन इस आवेश में व्यक्ति खुद दूसरों से ज़्यादा परेशान रहता है। गौतम बुद्ध की ये बातें सभा में बैठा एक क्रोधी व्यक्ति सुन रहा था। उसे क्रोध के बारे में कही गई बुद्ध की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। शांत बुद्ध को देखकर वह और क्रोधित हो उठा। उसने उनके पास आकर उनके मुंह पर थूक दिया। बुद्ध ने अपना चेहरा पोंछा और उससे पूछा, तुम्हें और कुछ कहना है? वह व्यक्ति बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। बुद्ध के शिष्य इस बात पर बड़े क्रोधित हुए और कहा, क्या आपको गुस्सा नहीं आया? उस व्यक्ति की हिम्मत कैसे हुई इस तरह का व्यवहार करने की? बुद्ध ने कहा, वो व्यक्ति बहुत परेशान था, भाषा असमर्थ थी, इसमें उसका कोई दोष नहीं। सुबह तक उस व्यक्ति का क्रोध भी शांत हो चुका था और उसे पश्चाताप हो रहा था। वह बुद्ध को खोजते हुए उस गांव में गया जहां वे प्रवचन दे रहे थे। वहां व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। उसने कहा, आप मुझे भूल गए, मैं वही दुष्ट इंसान हूँ जिसने आप पर कल थूका था, आपका अपमान किया था। बुद्ध ने हंसकर कहा, कल की बात तो मैं कल ही छोड़ आया हूँ। मैं क्रोध करता तो उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ मेरा दिल दुखता। हर बुरी बात या घटना को याद रखा जाए तो जीवन और भविष्य दोनों ही ठहर जाएंगे और परेशानियाँ बढ़ेंगी। इस कहानी का सार बस यही है कि हमें भी बुरी बातों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। किसी के लिए मन में कुंठा पालकर बैठना किसी समस्या का हल नहीं है। इससे आप अपने आप को जकड़ लेते हैं, जबकि दूसरा शख्स बिना किसी परेशानी के घूमता रहता है। दोस्तों, गुस्सा करना बड़ी बात नहीं है, गुस्से को काबू करना बड़ी बात है।